बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। ऊंचे महल, सुंदर बाग बगीचे, बड़ी बड़ी मंडियां और खुशहाल लोग उस राज्य की पहचान थे। लेकिन इस सुंदर राज्य की सबसे बड़ी समस्या उसका राजा था, सम्राट वीरेंद्र। वीरेंद्र को आराम करना बहुत पसंद था। वो देर से उठता, घंटों तक राजमहल में संगीत सुनता और स्वादिष्ट भोजन करता। राज्य के कामों में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। दरबार में मंत्री हरिदेव रोज राज्य की समस्याएं लेकर आते, लेकिन राजा हर बार टाल देता। एक दिन मंत्री बोला, महाराज, गांव में पानी की कमी हो रही है। राजा ने आलस से कहा, कल देखेंगे। दूसरे दिन सेनापति आया। महाराज, सीमा पे कुछ डाकू लोगों को परेशान कर रहे हैं। राजा हंसते हुए बोला, सेनापति, तुम संभाल लो। धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगी। सूर्यगढ़ के गांव में लोग परेशान रहने लगे। कहीं खेत सूख रहे थे, कहीं सड़कें टूट चुकी थी। गांव का मेहनती युवक माधव रोज लोगों की मदद करता था। वो बूढ़ों के लिए पानी भरता और किसानों की सहायता करता। एक दिन गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे। हमारा राजा अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे हमारी चिंता ही नहीं है। अगर राजा जाग जाए तो राज्य फिर से अच्छा बन सकता है। उधर महल में राजा वीरेंद्र अपने नए कपड़े और आभूषण देखने में व्यस्त था। मंत्री हरदेव बहुत चिंतित था राजा के इस आलस्य से। उसने राजवैद्य से कहा, राज्य मुश्किल में है, लेकिन महाराज को इसकी चिंता ही नहीं। कभी कभी इंसान को बदलने के लिए कठोर शब्दों की नहीं, बल्कि सही सीख की जरूरत होती है। लेकिन ऐसी सीख कौन दे सकता है? क्या आपने आचार्य सोमित का नाम नहीं सुना? उनकी बुद्धिमानी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। वे कठिन से कठिन बात को भी बहुत सरल तरीके से समझा देते हैं। हरदेव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। शायद वही महाराज को सही रास्ता दिखा सकते हैं। हरदेव ने मन ही मन निश्चय किया, अब देर नहीं करनी चाहिए। मुझे तुरंत आचार्य सोमित के पास जाना होगा। इसके बाद मंत्री तेजी से महल की सीढ़ियां उतरता है और घोड़े पर सवार होकर आश्रम की ओर निकल पड़ता है। आचार्य सोमित सूर्यगढ़ राज्य से थोड़ी दूर एक शांत वन में बने छोटे से आश्रम में रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी की छोटी कुटिया और चारों ओर हरे भरे पेड़, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि आचार्य किसी भी कठिन समस्या का समाधान बड़ी सरलता से निकाल लेते हैं। गांव के लोग उनसे सलाह लेने आते और हमेशा संतुष्ट होकर लौटते। तभी मंत्री हरिदेव घोड़े पर सवार होकर आश्रम पहुंचा। लंबी यात्रा के कारण उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में आचार्य बाहर आए। शांत चेहरा और आंखों में गहरी गंभीरता। उन्हें देखते ही मन में आदर पैदा हो जाता था। आचार्य, सूर्यगढ़ राज्य कठिन समय से गुजर रहा है। महाराज अपनी जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं। यदि जल्दी कुछ नहीं हुआ तो जनता की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। आचार्य सोमित कुछ पल शांत रहे। उन्होंने दूर आसमान की ओर देखा, जैसे वे स्थिति को गहराई से समझ रहे हों। फिर धीरे से बोले, राजा बुरा नहीं होता हरदेव। कभी कभी वो अपनी शक्ति और कर्तव्य का महत्व भूल जाता है। क्या आप महाराज को सही रास्ता दिखा सकते हैं? यदि इंसान के मन तक पहुंचने का सही मार्ग मिल जाए तो सबसे जिद्दी व्यक्ति भी बदल सकता है। इसके बाद आचार्य मंत्री के साथ सूर्यगढ़ महल की ओर चल पड़ते हैं। आचार्य सोमित और मंत्री हरदेव राजमहल पहुंचे। महल के अंदर जाते समय कई सेवक और दरबारी उन्हें हैरानी से देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, क्या यही वो विद्वान हैं जिनकी चर्चा पूरे राज्य में होती है? इनका व्यक्तित्व कितना शांत है। उधर दरबार में सम्राट वीरेंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। आसपास मंत्री, सेनापति और राज्य के विद्वान मौजूद थे। दरबार के बड़े द्वार धीरे धीरे खुले। आचार्य सोमित शांत कदमों से अंदर आए। पूरा दरबार उनकी ओर देखने लगा। उनके चेहरे पर न घमंड था और न डर। आचार्य ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें ध्यान से देखा। उसने सोचा, इतना साधारण व्यक्ति
क्या सच में इतना बुद्धिमान हो सकता है? आचार्य, मैंने सुना है आप कठिन से कठिन बात को भी सरल बना देते हैं। सच्चा ज्ञान वही होता है महाराज जिसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। राजा उनकी बात सुनकर कुछ प्रभावित हुआ। फिर वो अपने सिंहासन पर सीधा बैठा और बोला, आज मैं दरबार में एक विशेष परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो मुझे ऐसी बात समझा दे जो सरल हो और मेरे मन को उलझाए नहीं, उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। दरबार में बैठे कई विद्वान आपस में बातें करने लगे। ये कैसी परीक्षा है? राजा के सुनना क्या चाहते हैं? कुछ विद्वान आगे आए और कठिन शास्त्र सुनाने लगे। किसी ने लंबा उपदेश दिया तो किसी ने जटिल पहेलियां पूछी, लेकिन कुछ ही देर में राजा परेशान हो गया। बस, मुझे ये सब सुनकर सिरदर्द होने लगा है। पूरा दरबार शांत हो गया। तभी आचार्य सोमित धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी कथा इतनी सरल होगी कि मैं उसे आसानी से समझ सकूं? कथा सरल होगी महाराज, लेकिन उसकी सीख बहुत गहरी होगी। राजा पहली बार किसी व्यक्ति की बात इतनी ध्यान से सुन रहा था। वो बोला, ठीक है आचार्य, हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं। पूरा दरबार शांत था। सभी की नजरें आचार्य सोमित पर टिकी हुई थी। सम्राट वीरेंद्र भी पहली बार पूरी गंभीरता से किसी की बात सुनने के लिए तैयार बैठा था। आचार्य ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। महाराज, बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान रहता था। उसका नाम था शिवपाल। शिवपाल के पास उपजाऊ जमीन, अच्छा घर और बैल सब कुछ था। गांव के लोग कहते थे कि यदि वो मेहनत करे तो पूरे गांव का सबसे अमीर किसान बन सकता है। फिर क्या हुआ? समस्या ये थी महाराज कि शिवपाल बहुत आलसी था। दरबार में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। आचार्य ने कहानी आगे बढ़ाई। हर सुबह गांव के किसान सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चले जाते थे, लेकिन शिवपाल देर तक सोता रहता। उसकी पत्नी कई बार उसे जगाती। उठ जाइए, खेतों में पानी देना है। अभी बहुत समय है, बाद में देख लेंगे। धीरे धीरे उसके खेत सूखने लगे। फसल कमजोर हो गई। पड़ोसी किसान उसे समझाते। एक किसान ने कहा, शिवपाल, यदि समय पर मेहनत नहीं करोगे तो खेत बर्बाद हो जाएंगे। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आचार्य ने कुछ पल रुककर राजा की ओर देखा। महाराज, कई बार इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। राजा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। आचार्य ने कहानी आगे बढ़ाई। उधर कहानी में शिवपाल दिन भर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता, जबकि दूसरे किसान मेहनत करते। एक दिन गांव में तेज गर्मी पड़ी। नदी का पानी कम होने लगा। सभी किसान अपने खेत बचाने में जुट गए, लेकिन शिवपाल ने फिर भी आलस किया। उसने सोचा, कल पानी दे दूंगा। अगली सुबह जब वो खेत पहुंचा तो उसकी आधी फसल सूख चुकी थी। वो घबरा गया। ये कैसे हो गया? पास खड़े बूढ़े किसान ने कहा, समय पर किया गया काम ही इंसान को बचाता है। दरबार में बैठे कई लोग धीरे धीरे समझने लगे कि आचार्य केवल किसान की कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि किसी गहरी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। महाराज, कभी कभी इंसान को बदलने के लिए बड़ी सजा की जरूरत नहीं होती। केवल सही समय पर मिली सही सीख ही काफी होती है। महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? राजा ने धीमे स्वर में कहा। पूछिए आचार्य। यदि किसी किसान के पास उपजाऊ खेत हो, पानी हो, साधन हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, तो उसके खेतों का क्या होगा? राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसके खेत बर्बाद हो जाएंगे। और यदि कोई राजा अपने राज्य की समस्याओं को अनदेखा करे, जनता की परेशानियों को टालता रहे, तो उसके राज्य का क्या होगा? ये सुनते ही पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। राजा वीरेंद्र के चेहरे का रंग बदल गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन का सच सामने रख दिया हो। आचार्य ने आगे कहा, महाराज,
एक राजा केवल सिंहासन पर बैठने से महान नहीं बनता। महान वो बनता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनकी समस्याओं को समझे और समय पर निर्णय ले। शिवपाल ने अपने खेतों की उपेक्षा की, इसलिए उसकी फसल सूख गई, लेकिन उसे समय रहते अपनी गलती समझ आ गई। ये शब्द सुनते ही राजा के मन में जैसे तूफान उठने लगा। उसे याद आने लगा मंत्री हरदेव की चेतावनी, महल के बाहर मदद मांगते किसान, सीमा की समस्याएं। उसे महसूस हुआ कि वो लंबे समय से अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। कुछ पल तक पूरे दरबार में सन्नाटा छाया रहा। फिर राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। आचार्य, आपकी कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने आराम और आलस में राज्य की परेशानियों को नजरअंदाज किया। उसी क्षण सम्राट वीरेंद्र ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वो केवल नाम का राजा नहीं रहेगा, बल्कि एक जिम्मेदार शासक बनकर अपने राज्य को फिर से खुशहाल बनाएगा। उसके बाद राजा अपने राज्य में जाके हर समस्या का समाधान करने लगा और फिर से राज्य खुशहाल हो गया। आलस्य इंसान को कमजोर बना देता है,